जींद उपचुनाव के लिए प्रचार अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है। 28 जनवरी को मतदान होगा और 25 जनवरी को चुनावी शोर थम जाएगा। ऐसे में सियासी दलों के पास अब गिने चुने दिन ही चुनाव प्रचार के लिए बचे हैं, जिसके चलते सभी सियासी दल अपनी पूरी ताकत लगा वोटरों को अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में जींद पहुंचे हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने जहां जींद में अपनी जीत का दावा किया, तो वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जमकर निशाना साधा। क्या हुड्डा साहब कह सकते हैं कि ये जींद की यूनिवर्सिटी में जो अपने पिताजी के नाम पर खोल करके 4 दीवारी महज खड़ी करके चले गए थे, क्या जो सैकड़ों करोड़ रुपए लगे हैं, क्या उनके कार्यकाल में इसका प्रावधान भी किया था कभी उन्होंने? वो केवल एक ढांचा खड़ा कर गए और उसका नाम रख गए अपने पिताजी के नाम पर। कम से कम अपने पिता के प्रति तो ईमानदारी से कुछ पैसे दे जाते। क्या ये जो आज पीने के पानी की 400 करोड़ रुपए की योजना है, ये हुड्डा साहब ने बनाई थी? क्या ये मेडिकल कॉलेज की योजना उन्होंने बनाई थी? अपने ही प्रदेश अध्यक्ष एक युवा दलित पूर्व सांसद के सिर के ऊपर लाठियों का प्रहार करके उनको जान से मारने की कोशिश करते हुए, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी का और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या जवाब है? ऐसी राजनीति के दिन अब लग चुके हैं। वहीं दूसरी ओर जींद में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि आज जींद के हालात बद से बदतर हो गए हैं। पौने 5 साल में जींद में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। तंवर ने जींद में जीत का दावा किया, साथ ही कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही जींद में विकास कार्यों की झड़ी लगवा देंगे। जींद के जो आज हालात है, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या बड़े बड़े वायदे यहाँ जींद की जनता से किए, प्रदेश की जनता से किए। कहते थे हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, लेकिन आज तक जींद का मेडिकल कॉलेज जिसका उन्होंने ज़मीन भी ले ली, वो उनसे नहीं बना। और उसके कारण ये है कि पिछले पौने 5 साल के अंदर देश में एक भी मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं है जिसकी परमिशन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने दी हो। जब परमिशन ही नहीं आएगी तो मेडिकल कॉलेज कहाँ से बनेगा? इसी तरीके से उद्योग धंधा का यहाँ पर हम अभाव देख सकते हैं। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इस इलाके के अंदर IMT इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बना करके इस इलाके की तरक्की सुनिश्चित करेगी। वहीं दिग्विजय चौटाला का प्रचार करने पहुंचे सांसद दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला पर जमकर निशाना साधा और उन्हें चाइनीज लड़ी तक बता दिया। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने जींद की जनता को JJP का स्टार प्रचारक बताया। मैं तो एक चीज बोलूंगा, वो चाइनीज लाइट को नहीं दिवाली खातर रखा 15 दिन चशे फिर अलमारी भीतर जाए 15 दिन खातर आइए फिर कैथल बाज लेगी। चुनाव प्रचार में बड़े बड़े दावे और वादे करना राजनेताओं का काम है, लेकिन जींद की जनता किसके दावों और वादों पर भरोसा कर किसे जीत दिलाती है, ये तो 31 जनवरी को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।